नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। आज की बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से, जहां अमेरिकी हमले की आशंका के बीच ईरान अपने परमाणु और सैन्य ठिकानों को कंक्रीट और मिट्टी के नीचे छिपाने में जुटा है। सैटेलाइट तस्वीरों ने जो खुलासा किया है उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। वाशिंगटन स्थित इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के ताजा खबरों के मुताबिक ईरान अपने संवेदनशील न्यूक्लियर ठिकानों को मजबूत बंकरों में तब्दील कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि महत्वपूर्ण इमारतों के चारों ओर मोटी कंक्रीट की परत डाली जा रही है। उसके ऊपर मिट्टी और चट्टानों की अतिरिक्त परत चढ़ाई जा रही है। सुरंगों के प्रवेश द्वारों को भारी कंक्रीट से मजबूत किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम संभावित अमेरिका या इजरायली एयर स्ट्राइक से बचाव के लिए उठाए जा रहे हैं। तेहरान से करीब 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित पारचीन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद तालेघन 2 फैसिलिटी पर तेजी से निर्माण कार्य जारी है। 13 फरवरी की सैटेलाइट इमेज में इस मुख्य ढांचे के चारों ओर एक पूरा कंक्रीट फ्रेम दिखाई दिया। अब उसी संरचना के ऊपर मिट्टी डाली जा रही है। ISIS के अध्यक्ष डेविड अल्ब्राइट ने चेतावनी दी है कि यह केंद्र जल्द ही एक ऐसा अदृश्य बंकर बन सकता है जिस पर हवाई हमलों का असर न के बराबर होगा। यानी यह संरचना ऊपर से देखने पर सामान्य जमीन की तरह दिख सकती है, लेकिन नीचे अत्यधिक संरक्षित परमाणु ढांचा मौजूद होगा। रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2024 में इजराइल ने इस परिसर को निशाना बनाया था। हमले से पहले और बाद की तस्वीरों में एक आयताकार इमारत को भारी नुकसान दिखा। नवंबर 2024 से पुनः निर्माण शुरू हुआ। अक्टूबर 2025 तक नई संरचना का ढांचा तैयार हुआ। नवंबर में धातु की छत नजर आई। दिसंबर तक आंशिक रूप से ढक दिया गया। दिसंबर तक आंशिक रूप से ढका गया और 16 फरवरी की तस्वीरों में वह पूरी तरह ओझल हो गया। मतलब अब वह ढांचा पूरी तरह कंक्रीट और मिट्टी के नीचे छिप चुका है। ईरान के प्रसिद्ध नतांज न्यूक्लियर प्लांट के पास कोलांग गज ला पर्वत के नीचे भी भारी निर्माण कार्य जारी है। 10 फरवरी की तस्वीरों से पता चलता है कि सुरंगों के प्रवेश द्वारों पर मोटी कंक्रीट डाली जा रही है। ओवरबर्डन यानी मिट्टी और चट्टानों की अतिरिक्त परतें तैयार की जा रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह तकनीक एयर स्ट्राइक के प्रभाव को कम करने के लिए अपनाई जाती है। यही वह इलाका है जहां ईरान के 2 अन्य यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट मौजूद हैं। ISIS ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, ये कदम टनल पोर्टल को मजबूत करते हैं और एयर स्ट्राइक के खिलाफ अतिरिक्त सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में डंप ट्रंक, सीमेंट मिक्सर और भारी उपकरणों की बड़ी संख्या में आवाजाही देखी गई है। इससे संकेत मिलता है कि काम सिर्फ मरम्मत तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर संरचनात्मक बदलाव किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में पिकैक्स माउंटेन नाम की एक अन्य फैसिलिटी का भी जिक्र है। ईरान ने पहले दावा किया था कि यहां एडवांस सेंट्रीफ्यूज असेंबली प्लांट का निर्माण हो रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस कॉम्प्लेक्स का आकार बड़ा है। पहाड़ों के नीचे गहरी सुरंगें बनाई जा रही हैं। इससे यह आशंका बढ़ गई है कि यहां यूरेनियम एनरिचमेंट जैसी संवेदनशील गतिविधियां भी हो सकती है। इजरायली संगठन आल्मा रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर के मुताबिक दक्षिणी ईरान में शिराज ने लगभग 10 किलोमीटर दक्षिण स्थित बेस उन 25 मुख्य ठिकानों में से एक है जो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है। पिछले कुछ वर्ष के युद्ध में इस साइट को जमीन के ऊपर हल्का नुकसान हुआ था। 3 जुलाई 2025 और 30 जनवरी की तस्वीरों की तुलना से पता चलता है कि लॉजिस्टिक्स परिसर में सफाई और पुनः निर्माण जारी है। संभावित कमांड कंपाउंड को फिर से तैयार किया जा रहा है। कोम के उत्तर स्थित बेस पर क्षतिग्रस्त इमारत पर नई छत डाली गई है। यानी ईरान सिर्फ परमाणु ठिकानों को ही नहीं, बल्कि अपने मिसाइल बेस और कमांड संरचनाओं को भी मजबूत कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि एक और जहां किलाबंदी तेजी से हो रही है, वहीं जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत भी जारी है। लेकिन जमीनी हकीकत यह दिख रहा है कि दोनों पक्ष संभावित टकराव की तैयारी में लगे हुए हैं। विशेषज्ञों का दावा है कि अगर संघर्ष शुरू होता है तो यह कई हफ्तों तक चल सकता है। ईरान की यह रणनीति संकेत देती है कि उसे हवाई हमलों का खतरा गंभीर लग रहा है। वह अपने परमाणु कार्यक्रम को हर कीमत पर सुरक्षित रखना चाहता है और अपने मिसाइल नेटवर्क को भी सक्रिय बनाए रखना चाहता है।
वैसे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।